अदालत से बढ़कर किसी को फैसला नहीं करना चाहिए। शर्जील मेमन ने कहा कि सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, इंसानी बुनियादों पर इलाज का हक सबको है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तिब्बी सहूलियात की ज़रूरत है तो मिलनी चाहिए। हम विफाक की जमात हैं, विफाक को मजबूत करना चाहते हैं। सूबे बनाने के लिए आइन में तरीक़ाकार मौजूद है। MQM शिकस्त के खौफ से बल्दियाती इंतखाबात से भागी। मेयर कराची ने कहा कि नए सूबों और इंतजामी यूनिट्स का फैसला आइनी तरीक़ाकार से होना चाहिए। अगले माह डबल डेकर बसें कराची पहुंच जाएंगी। शहरियों को 500 EV बसें भी फराहम की जाएंगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का BRT रेड लाइन मनसूबे के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। कहा BRT रेड लाइन मनसूबे पर दिन रात काम जारी है। शहरियों के लिए पिंक स्कूटर्स भी फराहम किए जाएंगे। कराची के टैक्स से पूरे पाकिस्तान को टैक्स जाता है। पीपल्स पार्टी कराची के मसाइल हल करती रहेगी। लाहौर, पेशावर और कोयटा में अच्छा काम हुआ तो तारीफ करेंगे। सब अच्छा है कहना अवाम को गुमराह करने के मुतरादिफ है। तमाम सनती इलाकों में तरक्याती काम 31 दिसंबर तक मुकम्मल होंगे। मेयर कराची का दावा। कहा फायर ब्रिगेड के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 7 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। 17 बंद फायर टेंडर्स को बेहतर बनाकर सड़कों पर लाया जाएगा। पानी सिर्फ कराची ही नहीं पूरे पाकिस्तान का मसला है। इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट पार्क का इफ्तिताह सितंबर में होगा। ट्रीटमेंट प्लांट का पानी सनतों को सरकारी निर्ख पर फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने फबाटी के लिए सालाना मेंटेनेंस बजट की यकीन दहानी करा दी। फबाटी सदर शेख तहसीन बोले, पाकिस्तान के पहले ब्रेस्ट सर्जरी सेंटर का इफ्तिताह सितंबर में होगा। फबाटी को 860 मिलियन रुपए ग्रांट देने पर वज़ीर आला सिंध का शुक्रिया। मीर रजा केस की मुख्तलिफ ज़ातियों से तहकीकात जारी। DIG आमिर फारूकी का आखिरी लम्हात की वीडियो जारी करने का इंदिया। वीडियो ताहाल सामने ना आ सकी। पहला पोस्टमार्टम करने वाले MLO से तफ्तीश। डॉक्टर उसामा शेख का मोबाइल फोन फ्रांसिक के लिए तहवील में ले लिया गया। मीर रजा के कारोबारी शराकतदार को शामिल तफ्तीश करने का इम्कान। मीर रजा फैमिली की सिक्योरिटी अचानक वापस ले ली गई। मशकूक गाड़ियां पीछा करती दिखाई दी। मीर रजा की बहन का दावा। कहा सिक्योरिटी वापस लेने से कब्ल आगाह नहीं किया गया। पेट्रोल और डीजल फिर महंगे। पेट्रोल की कीमत में 3.81 रुपए इजाफा। डीजल भी 3.59 रुपए महंगा। पेट्रोल महंगा होने से रोजमर्रा अशिया, ट्रांसपोर्ट किराए बढ़ने का खदशा। महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया। बच्चों की तालीम के अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया। शहरियों का शिकवा। अवाम ने हुकूमत से रिलीफ का मुतालिबा कर दिया। पेट्रोल के बढ़ते दाम, राइडर्स के लिए रोजगार चलाना मुहाल। रिक्शा ड्राइवर्स भी परेशान। कहा पेट्रोल सस्ता होने का फायदा सिर्फ 1-2 रुपए तक महदूद है। रिक्शा ड्राइवर्स का पेट्रोल पॉलिसी अवाम दोस्त बनाने का मुतालिबा। डीजल की कीमत में फिर इजाफा मुस्तरद। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट ओनर मोहम्मद उवैस चौधरी ने कहा हुकूमत ट्रांसपोर्टर से किया तहरीरी मुआहदा नाफिज करे। रोजाना डीजल कीमत बदलने से किराए बर वक्त एडजस्ट नहीं हो सकते। 15 रोजा डीजल कीमतों का निज़ाम ट्रांसपोर्टर्स को कारोबारी इस्तेहकाम देगा। हुकूमत वादे पूरे करे। ट्रांसपोर्टर्स का मुतालिबा। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 7वें रोज में दाखिल। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी वापस लेने का मुतालबा। मुतालबात मंजूर होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। मुनम जफर ने कहा पेट्रोल की कीमतें कम, महंगाई का तूफान कंट्रोल किया जाएगा। के इलेक्ट्रिक की मुबैना लोड शेडिंग खत्म की जाए। अवाम के दुखों का मदावा ना हुआ तो हुक्मरानों को गिरेबान पकड़ेंगे। योमिया बुनियादों पर आटे के निर्ख बढ़ रहे हैं। फ्लोर मिल्स अपनी मर्जी से आटा फरोख्त कर रहे हैं। चेयरमैन होलसेल अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने कहा गंदम की नई फसल आने में मजीद 7 माह बाकी हैं। बहरान बरकरार रहा तो आटा होलसेल में 200 रुपए किलो तक पहुंच जाएगा। फौरी गंदम दरामद की जाए वरना आटा खरीदना मुश्किल हो जाएगा।
सब्जियों की कीमतों ने घरेलू बजट हिला कर रख दिया। मटर मजीद महंगे, कीमत 640 रुपए किलो तक पहुंच गई। लहसुन और अदरक 400 रुपए फी किलो में फरोख्त। लीमू की कीमत 260 रुपए किलो बरकरार। कमी के बावजूद कई सब्जियां शहरियों की पहुंच से बाहर। महंगी सब्जियों ने आम आदमी की मुश्किलात बढ़ा दी। साइट एरिया फैक्ट्री में आतिशबाजी, आग पर काबू पा लिया गया। फैक्ट्री में कपड़ा और टिश्यू पेपर तैयार किया जाता था। आग लगने की वजूहात ताहाल सामने ना आ सकी। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक स्नार्कल और वाटर टैंकर्स की मदद से आग पर काबू पाया गया। आतिशबाजी पर काबू पाने के लिए 10 से ज्यादा फायर टेंडर्स ने हिस्सा लिया। कोई जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ।